हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्री राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो आज का जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 7 सिनोनिम्स का। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है एक्रोनिम। तो एक्रोनिम वर्ड अगर आ जाए तो एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रोनिम? कम ऑन एवरीबॉडी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एब्रीविएशन। मतलब कोई ऐसा वर्ड जो एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, छोटा फॉर्म। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि एक्रोनिम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। एक्रोनिम का मतलब होता है कि वर्ड फॉर्म फ्रॉम, है ना, जैसे कि वर्ड फॉर्म फ्रॉम एन एब्रीविएशन, ये एक्रोनिम वर्ड है। ठीक है, तो एक्रोनिम के को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अगले स्लाइड में देखते हैं। जैसे अगर आपने कहा APP, ऑलवेज अ प्लेजर। ठीक है, AAR मिस होता है एट एनी रेट, है ना। AEA एज अर्ली एज पॉसिबल, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है ना। BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, तो इस प्रकार से एब्रीविएशन किया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पज से। एक्रोनिम के और भी डेफिनेशन है। इंटरनल स्लैंग, चैट, टेक्सिंग के लिए भी यूज किया जाता है। AKA कन्वर्सेशनल एब्रिविएशन एक्रोनिम, एब्रिविएटेड अल्फाबेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एंटीक्वेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीक्वेटेड? एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है? एंटीक्वेटेड का मतलब होता है एब्सलीट होता है, अप्रचलित होता है, प्राचीन होता है, ओल्ड होता है। आप यूं कह लीजिए कि आउट ऑफ फैशन होता है, आउट ऑफ फैशन होता है, जो अब एकदम से क्या है, फैशन के एकदम आउट है। तो दिस इज एब्सलीट कहते हैं। एब्सलीट वर्ड है, अप्रचलित है, पुराना है, ओल्ड है। इस वर्ड का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इस तरह का फोन क्या है, एब्सलीट है, ओल्ड फैशन है, अब कोई भी व्यक्ति यूज नहीं करता है, राइट। तो आप देख सकते हैं एब्सलीट आर आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब ही हो गया आउट ऑफ फैशन। Nowadays, phone like this one is out of fashion. Nobody is using this one. Earlier, the people were using like that. Okay, most people, astrology is a Shadownian science based on antiquated ideas. देख सकते हैं आजकल के जो इस प्रकार के फोन्स हैं, पहले जो चलते थे अभी क्या हो गए हैं, एंटीक्वेटेड हो गए हैं, आउट ऑफ डेट हो गए हैं, आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, कोई व्यक्ति नहीं यूज करता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किन? अगर ये वर्ड एग्जाम में आपके आ जाए तो क्या हो जाएगा? आर्किन का मतलब क्या होता है? तो आर्किन का मतलब होता है सीक्रेट होता है। क्या होता है? सीक्रेट होता है। आर्किन मीन्स क्या होता है? सीक्रेट होता है। आर्किन मीन्स क्या होता है? सीक्रेट होता है। आर्किन को और डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड बाय फ्यू, मिस्टीरियस और सीक्रेट, आर्केन प्रोसीजर्स फॉर इलेक्टिंग पीपल, राइट। तो आर्केन। नेक्स्ट वर्ड है बाउल्ड राइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउल्ड राइज? बाउल्ड राइज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, पहले आप कोशिश करिए, फिर आई विल टेल यू द राइट आंसर। ओके, तो इसका होता है कि टेक आउट वर्ड्स दैट माइट बी कंसीडर्ड इम्प्रॉपर। जैसे किसी बुक में, किसी किताब में से कोई इम्प्रॉपर चीज को निकालना। जैसे सेंसर बोर्ड होता है, किसी मूवी में जो इम्प्रॉपर सीन्स, ऑड सीन्स, वल्गर चीजें होती हैं, या ऐसा जो सोसाइटी में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती हैं, उसे सेंसर बोर्ड निकाल देता है। तो लिखा है टू एडिट बाय ओमिटिंग मॉडिफाइंग पार्ट्स दैट मे बी कंसीडर्ड ऑफेंसिव। कोई ऐसी चीज जो क्या है, ऑफेंसिव है ना, सोसाइटी में क्यास, गड़बड़ी पैदा कर सकता है, उसे हटा दिया जाता है, उसे बॉल्डराइज कर। देख सकते हैं डेफिनेशन है, रिमूव मटेरियल दैट इज कंसीडर्ड इम्प्रॉपर आर ऑफेंसिव फ्रॉम टेक्स्ट और अकाउंट, स्पेशली विद द। तो आप समझ सकते हैं सेंसर बोर्ड की तरह। कैथारसिस का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का प्रयोग लिटरेचर में बहुत किया जाता है। कैथारसिस मतलब होता है आउटलेट फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन। यहाँ पे ऑफ कर दीजिए, आउटलेट ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब चित्त शुद्धि इसे हम लोग कहते हैं, अपने भावनाओं की शुद्धि के लिए, है ना, इसे बोला जाता है कैथारसिस। जैसे मूवीज हम लोग देखते हैं तो लास्ट में हैप्पी एंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर हैप्पी एंडिंग नहीं है तो क्या होता है, वो मूवी अच्छी नहीं होती है। कैथारसिस द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रेप्रेस्ड इमोशंस। देख सकते हैं कैथारसिस चित्त शुद्धि होता है, खुद को प्योर करना, क्लीन करना। कैथारसिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ योर वरीज, of clearing your emotional baggage. Meditation most definitely helps in the process। बहुत ही अच्छा होता है ये। डेटरेंट मतलब क्या होता है? What is the meaning of deterrent? डेटरेंट का मतलब क्या होता है? कम ऑन, इसे बोलते हैं रेस्टोरेंट ऑफ एक्शन। जो राइट आंसर होगा रेस्टोरेंट ऑफ एक्शन। डेटरेंट मीन्स क्या होता है? रेस्टोरेंट ऑफ एक्शन। डेटरेंट मीन्स क्या होता है? एंड रेस्ट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, डेटरेंट मतलब होता है डिस्करेजमेंट, ऑब्स्टेकल होता है, हिंड्रेंस होता है, बाधा डालना होता है, परेशान करना होता है, डिस्टर्ब करना होता है। देख लीजिए लिखा है डेफिनेशन, अ थिंग दैट डिस्करेजेज आर इज इंटेंडेड टू डिस्करेज समवन। किसी चीज को डिस्टर्ब करना, किसी चीज को परेशान करना ही कहा जाता है डेटरेंट वर्ड। डबल डेफिनेशन कभी कभी इसलिए मैं दे देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। एक्सटेंट मतलब क्या होता है? तो एक्सटेंट वर्ड कई बार आया है अलग अलग तरीके से। तो नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो अब यूज में ना हो या आउट ऑफ फैशन हो या अब वो चीजें नहीं हैं, पहले थी नो लॉन्गर इन यूज। राइट, जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ ऐसे जानवर हुआ करते थे पहले, राइट, जो कि अब नहीं है। राइट, एक्सटेंट देख लीजिए, डेड, डिफंक्ट, लाइफलेस, डिपार्टेड, वैनिस्ड, लॉस्ट। ये इसके सिनोनिम्स हैं। अप्रचलित, जो बहुत सारी चीजें हैं अब क्या हो गई हैं? अप्रचलित हो गई हैं, अब वो आउट ऑफ डेट हो गई हैं। जैसे ये जानवर, नॉन लिविंग मेंबर्स ऑफ दीज स्पेसीज एग्जिस्ट, ये क्या है? एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एब्सलीट हो गए हैं। अब ऐसे जानवर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, केवल इमेजेस में मिलते हैं ऐसे जानवर। कॉवेल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉवेल? कॉवेल वर्ड बहुत अच्छा है, इसका मतलब होता है ऑफ द सेम एज। ऑफ द सेम एज, तो कॉवेल मीन्स क्या होता है? ऑफ द सेम एज, ऑफ द सेम एज, ऑफ द सेम एज। ओके, तो कॉवेल मीन्स होता है ऑफ द सेम एज, मतलब होता है ऑफ द सेम एज होता है, डेट, ड्यूरेशन, इक्वली ओल्ड। जैसे हम ये देख सकते हैं कि आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट है ना, एंड यूएस प्रेसिडेंट, ये क्या है? कोवेल हैं, एक दूसरे के कंटेम्पोररी हैं, एक दूसरे के समकालीन हैं। भाई वो इस समय प्रेसिडेंट वहां के थे डोनाल्ड जी, तो अपने यहाँ के है ना योगी मोदी जी थे। तो कहने का आशय ये है दोनों लोग के इक्वल रैंक में थे, इक्वल टाइम में थे। डैम्प स्क्वैब मीन्स क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पढ़ा था मैंने था और आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल गया है। डैम्प स्क्वैब का मतलब क्या होता है? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, कोई ऐसा प्रयास जो विफल हो जाए। जैसे कभी कभी हम लोग पटाखे बुझा जलाते हैं दीपावली के मौसम में, तो क्या चले जलाते हैं और एकाएक क्या होता है? फूटता नहीं है, थोड़ा बहुत जल के रुक जाता है। देख सकते हैं, a situation or event which is much less impressive than expected, कोई ऐसी चीज जो कि असफल हो जाए। जैसे देखिए ये पटाखा है ना, है ना, 2 मिनट बाद ये बंद हो जाता है, तो ये क्या होता है? अनसक्सेसफुल है ना अटेम्प्ट होता है। डैम्प स्क्वैप मतलब ऐसा प्रयास जो पूर्ण रूपेण सफल ना हो। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविस का मतलब क्या होता है गाइस? बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम के पर्पज से बेहद इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविस? तो प्रोविस मतलब होता है ब्रेवरी होता है। प्रोविस मीन्स क्या होता है? 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 ब्रेवरी। एवरीवन लाइक्स ब्रेवरी, एवरीवन है ना वांट्स टू बी ब्रेव, तो ब्रेवरी होता है। प्रोविस इज एन आउटस्टैंडिंग और सुपीरियर स्किल दैट वन कैन लर्न बाय है ना प्रैक्टिस, स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होता है कोई व्यक्ति जो होता है प्रोविस होता है, बहादुर होता है, हर चीज में वो चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगैमी? क्या होता है? तो देखिए ये होता है हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड लिविंग टुगेदर, मतलब कि कोई व्यक्ति जब दो विवाह करता है उसे कहा जाता है ना द्विविवाह, या कहा जाता है बीगैमी। और पोलीगैमी अगर होगा तो बहुत सारी शादियां हो जाएंगी। जैसे देखिए भाई साहब की 2 पत्नियां हैं, राइट, बोथ आर हैप्पी विद हिम,
इधर देखिए इनके 2 हस्बैंड हैं, राइट? तो वन हैज़ 2 हैज़ वाइफ, किसी-किसी के 2 पति होते हैं लाइक दैट। ब्रैगाडोसिया मीन्स क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रैगाडोसिया? कम ऑन एवरीबॉडी। ब्रैगाडोसिया मीन्स क्या होता है? कम ऑन, बताइए आप। तो एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, वर्ड जो है ब्रैगाडोसिया एम्प्टी बोस्टिंग होता है। ब्रैगाडोसिया वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्प्टी बोस्टिंग। ब्रैगाडोसिया मीन्स होता है एम्प्टी बोस्टिंग। ब्रैगाडोसिया मीन्स क्या होता है? एम्प्टी बोस्टिंग। तो कई बार जब बोल लेंगे, कई बार लिख लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देख सकते हैं बोस्टफुल और एरोगेंट बिहेवियर को ही कहा जाता है एम्प्टी बोस्टिंग, ठीक है? एरोगेंट बहुत सारे होते हैं, घमंडी व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा, देख सकते हैं इनका क्या है? ब्रैगाडोसिया है, अपनी बातें फेंके चले जा रहे हैं, फेंके चले जा रहे हैं, बट ही इज नॉट लिसनिंग अदर्स। नेक्स्ट है क्रीडेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीडेंस? अगर ये एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे आप? तो क्रीडेंस मतलब होता है गाइस, बिलीफ होता है, विश्वास होता है, फेथ होता है, ट्रस्ट होता है, जो इंसान के अंदर होता है। तो फेथ, ट्रस्ट, ये सारे वर्ड होते हैं आपके क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब क्या होता है? अ बिलीफ दैट समथिंग इज ट्रू और जेन्युइन। ऐसा विश्वास कि कोई चीज जो है वो सच है, सत्य है और एकदम सही है, ठीक है? इसे हम लोग बोलते हैं अ बिलीफ और क्रेडेंस बोलते हैं, सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, सारी चीजें। Definition: the mental attitude that something is believable. Example: he gave the story credence. Credence मतलब ट्रस्ट होता है, जैसे कुछ लोगों का अपना विश्वास होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्लेक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेक? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बताएं क्या होगा? फर्स्ट यू ट्राई, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। तो क्या होता है? क्वेंच होता है। क्वेंच मतलब आप जानते ही हैं, प्यास बुझाना होता है। आई वॉन्ट टू क्वेंच माई थर्स्ट, आई हैव थर्स्ट ऑफ नॉलेज एंड आई वॉन्ट टू क्वेंच इट। मेरे पास ज्ञान की प्यास है, मुझे पाने की इच्छा है, मैं उस ज्ञान की प्यास को पूरा करना। सेटिस्फाई समवन आर सच एज थर्स्ट, किसी चीज को सेटिस्फाई करना। भाई आप प्यासे हैं तो पानी ही तो पिएंगे। Then you want to, then now she is thirsty and now she is drinking water. It means she is thirsty now. Okay, she is drinking water. Next one है attrition का मतलब क्या होता है? What is the meaning of attrition? Come on. Attrition का मतलब सिंपल होता है डिक्लाइन होता है, गिरना होता है ना? गिरना होता है, जैसे बहुत सारे सूचकांक गिरने लगते हैं, किसी का प्रोग्रेस रिपोर्ट गिरने लगता है, तो उसे हम लोग एट्रिशन कहते हैं। कहते हैं अब इस समय आपकी स्थिति डिक्लाइन हो रही थी। एट्रिशन मीन्स क्या होता है? डिक्लाइन होता है। एट्रिशन मीन्स क्या होता है? डिक्लाइन होता है। एट्रिशन मीन्स क्या होता है? डिक्लाइन होता है। देख सकते हैं, दिस इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन नंबर और स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रेस. This decrease can in a sales figures, in the number of employees or even in the form of है ना rubbing away by fraction. देख सकते हैं आप ना एकाएक गिरना कोई चीज का सूचकांक। लाइक बोहेमिन मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोहेमिन? बोइन, इसे बोलते हैं लाइक एन एक्स। लाइक एन एक्स, एकदम बैल की तरह, सोच समझ जो भी है, तो लाइक एन एक्स बोलते हैं, गंवार बोलते हैं, है ना? तो देख सकते हैं बोहेमियन के बहुत सारे वर्ड है। एडजेक्टिव: स्लो, डिस्प्लेइंग द स्लोनेस, रिगार्ड एज टिपिकल कैटल एंड रिलेटेड एनिमल। लिटरेरी टर्म में भी बोहेमियन वर्ड यूज किया जाता है जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जैसे लाइक एन एक्स। तो बोहेमियन मीन्स होता है लाइक एन एक्स, मतलब मोटा बुद्धि होना, सोच का अच्छा ना होना, लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड है एपेलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपेलेशन? बड़ा सुंदर वर्ड है। इसका मतलब होता है अ निक नेम आर टाइटल। अ निक नेम आर टाइटल, बड़ा सुंदर वर्ड है ये। और वेरी नाइस, वन मोर इमेज इज जस्ट कमिंग एंड दिस विल रियली टच योर हार्ट। एक मूवी आप लोगों ने अगर देखा होगा, दिल तो पागल, बहुत सुंदर मूवी है। उसमें एक डायलॉग है जो लास्ट सीन है उस मूवी का, जिसमें शाहरुख खान माधुरी दीक्षित से बहुत प्रेम करते हैं, और लेकिन इनकी मजबूरी में शादी तय हो जाती है अक्षय कुमार से, राइट? और अक्षय कुमार को ये अपनी बातें बताती हैं कि मैं शाहरुख खान से बहुत प्यार करती थी। बहुत ही इमोशनल डायलॉग है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ एंड प्लीज़ मस्ट वॉच दिस, यू विल रियली एन्जॉय इट। बहुत बेहतरीन डायलॉग है, जिसमें माधुरी दीक्षित ने कहा कि अब हम कभी नहीं मिल सकते क्योंकि कल मेरी शादी है। फिर ये पूछते हैं, इस तरह की कुछ बातें करते हैं, क्या आपने राहुल से प्यार किया? वो सारी बातें बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्रेडेंस, राहुल, नेम, एप्लेशन, है ना? तो सुना ही होगा या याद तो रहेगा, बड़ा अच्छा वर्ड है। तो एप्लेशन की इतनी डेफिनेशंस है, देख लीजिए आप।
The city full and the city fully satisfies its appellation, the Pearl of the Orient. Synonyms: name, title, designation and denomination. ये बहुत सारे वर्ड होते हैं आपके इस एप्लेशन वर्ड के पूरे कंप्लीट डेफिनेशन प्रोनाउंसिएशन वर्ड के साथ है। क्रेडेंस का मतलब क्या होता है, ये भी कई वर्ड में आ रहा है वर्ड। तो क्रेडेंस का मतलब आप जानते ही होंगे कि रिलायंस ऑफ समथिंग, किसी चीज पे ट्रस्ट, किसी चीज पे विश्वास, किसी चीज पे आपका फेथ, ये सारा हो क्या, ठीक है। रिलायंस है, प्रतीत है, विश्वसनीयता है, द मेंटल एटीट्यूड दैट समथिंग इज बिलीव्ड, बिलीएबल एंड शुड बी एक्सेप्टेड एज अ ट्रू। नेक्स्ट वर्ड है बैफल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैफल? बैफल का मतलब होता है टू डिस्कंसर्ट होता है। बैफल मतलब टू डिस्कंसर्ट होता है। बैफल मतलब क्या होता है? टू डिस्कंसर्ट होता है। बैफल मीन्स क्या होता है? टू डिस्कंसर्ट। वर्ड को कई बार आप बोलेंगे, देख लीजिए लिखा है अमेज, कंफ्यूज, पजल, रैटल, टर्न, स्टन। ये सारे वर्ड बैफल के हैं। असमंजस, चक्कर में डालना, परेशान कर देना, टेंशन में डाल देना, इसके सारे मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है अमालगमेट। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे जो बैंक हैं वो अमालगमेट हो गए। अमालगमेट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है यूनाइट हो जाना। अमालगमेट का मतलब होता है यूनाइट हो जाना। अमालगमेट का मतलब हो जाता है यूनाइट होना, कोई चीज यूनाइट कर देना या कोई चीज यूनाइट हो जाना, इसे हम लोग अमालगमेट कहते हैं। अमालगमेट, टू यूनाइट और मर्ज इनटू वन बॉडी। किसी जैसे बहुत सारी बैंकों को मिला करके एक बना दिया गया है, एक बॉडी में बना दिया गया है, दैट इज कॉल्ड अमालगमेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमेन? पढ़ा होगा आप लोगों ने तो जरूर कर लेंगे आप। एक्यूमेन, क्विकनेस ऑफ इनसाइट, क्विकनेस ऑफ इनसाइट, क्विकनेस ऑफ इनसाइट है, ठीक है। तो क्विकनेस, एक्यूमेन का मतलब जैसे वो कोई कुछ लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। कीननेस ऑफ माइंड होता है, जैसे माइंड की तीव्रता, बहुत अच्छी सूझबूझ और अच्छी समझ को ही कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपैथी? तो एपैथी का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस होता है, मतलब अरुचि होता है, लगाव न होना, इंटरेस्ट न होना, बिल्कुल इंटरेस्ट ना लेना, तो उसे अपैथी कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को गाने में अपैथी है, रुचि ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? देख सकते हैं इस बच्चे को खाने में रुचि नहीं है ना। एब्सेंस और सप्रेशन ऑफ पैशन, इमोशन और एक्साइटमेंट, lack of interest in or concern for things that others find moving or exciting, right? कुछ लोगों, डाइवल्ज मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवल्ज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवल्ज? क्या होता है डिवल्ज का मतलब? डिवल्ज का मतलब क्या होता है? तो इसे होता है रिवील करना, कोई चीज सेक्रेस्ट को, किसी सेक्रेसी को बताना, किसी चीज को रिवील कर देना, किसी चीज को उजागर करना, तो इस तरह से होता है रिवील, आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, एक्सपोजिंग एट इट्स बेस्ट। किसी चीज को एक्सप्लेन, जैसे इन्होंने कहा ना, देखिए ये रहस्य को उजागर कर रहे हैं, डोंट डाइवर्ज आवर मैच फिक्शन सीक्रेट टू मीडिया। हमारे एक समझा रहे हैं कि हमारे सीक्रेट को किसी को बताइएगा नहीं। नेक्स्ट है एवोकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवोकेशन? एवोकेशन का मतलब होता है मेन एक्यूपेशन। क्या होता है? मेन एक्यूपेशन। एवोकेशन मतलब होता है एक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन, अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन, कई सेंस में यूज होता है। वेरिएंट एवोकेशनल एडजेक्टिव है। डेफिनेशन, समथिंग अ पर्सन डज इन एडिशन टू प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन स्पेशली फॉर प्लेजर, पास टाइम, हॉबी। जैसे एवोकेशन, वोकेशन, एवोकेशन, वोकेशन तो होता है भाई जो हमारा जॉब वगैरह होता है। एवोकेशन का मतलब होता है जो हम जॉय के लिए बहुत सारा काम लोग करते हैं, उनकी खुशी उसमें होती है। लास्ट वर्ड आज का है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फास्टिडियस? फास्टिडियस का मतलब होता है बहुत मुश्किल से खुश होने वाला, या बहुत ज्यादा, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो एकदम जल्दी खुशी नहीं होते, वो फिनकी टाइप के लोग होते हैं। वो क्या होते हैं? फिनकी लोग होते हैं, राइट। फास्टिडियस, वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल। मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुश हो। फास्टिडियस मतलब होता है डिफिकल्ट टू प्लीज। ऐसे लोग होते हैं जिनको खुश करना नामुमकिन सा होता है, मुश्किल सा होता है, लेकिन खुश करने वाले तो खुश कर ही लेते हैं। तो गाइज आज की इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया, राइट। इसमें humble request, if really enjoyed, please like the video. If not, you can dislike the video. If you are new, please subscribe the channel and please press the bell icon and you will be notified with our latest videos. And now guys, please share the link to your friends and near dear and sweetheart one. At last, please don't forget to send your
valuable comment. This is the real Guru Dakshina for me. So thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you.